हेलो स्टूडेंट्स। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हमने पहले वीडियो में कर लिया था। उसके बाद हमने एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में एडिशन लिया था उसमें। अब थर्ड वीडियो में हम एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में किसी भी 8 बिट डेटा को, चाहे वो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दिया हुआ हो या फिर किसी रजिस्टर में सेव्ड हो। रजिस्टर हो सकते हैं आपके ABCDEH या L, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड हो। वो मेमोरी लोकेशन हम HL रजिस्टर द्वारा पॉइंट कर सकते हैं। तो इन किसी भी 8 बिट के डेटा को हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन यूज करता है, यानी कि जो भी आपका नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाना है, जो माइनस होगा, यानी A माइनस B में से जो B है, पहले उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, वो A में ऐड किया जाता है, और फिर जो रिजल्ट आता है वो आपका फाइनल सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होता है। माइक्रो प्रोसेसर के पास ALU में सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अरिथमेटिक सर्किट नहीं होता। सारे सर्किट्स एडिशन की फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन को करने के लिए वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यूज करता है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक करते हुए, नंबर सिस्टम करते हुए, कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होता है वो किसी भी नंबर का नेगेटिव हमें दे देता है। तो अगर हमें A माइनस B करना है, B का नेगेटिव चाहिए, तो B का क्या निकालेंगे हम? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वो हो गया एक तरह से A प्लस ऑफ माइनस B। तो अब हम उस कॉम्प्लीमेंट को A में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो वो हमें सब्ट्रैक्शन ही देगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही मिलेगा एक्यूमुलेटर में। तो हमें अगर एक्चुअल रिजल्ट जानना है तो हमें उसका टूज कॉम्प्लीमेंट को फिर से चेंज करके चेक करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम देखेंगे वो है SUB, सब, सब्ट्रैक्ट। सब क्या करता है? सब का ऑपरेंड होता है R या M, यानी किसी भी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के डेटा को हम एक्यूमुलेटर के डेटा में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जितने भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले, उनके लिए एक्यूमुलेटर एक इम्प्लीसिट ऑपरेंड होता है, यानी फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर रहेगा। सेकंड ऑपरेंड कहीं भी हो सकता है, रजिस्टर में या फिर मेमोरी में। तो उनके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं सब। हम यूज कर सकते हैं सब R, यानी सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। रजिस्टर कोई सा भी हो सकता है, ABCDEHL, या फिर हम यूज कर सकते हैं सब M, सब्ट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है रजिस्टर HL में। सब्ट्रैक्ट एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, सिंगल बाइट 1 बाइट मेमोरी लोकेशन लेगा ये सेव होने के लिए। सब्ट्रैक्शन का जो भी रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाता है। इस सब्ट्रैक्शन से जितने भी फ्लैग्स होते हैं वो सभी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। एग्जाम्पल्स हैं SUB B या SUB M। SUB B क्या करेगा? B रजिस्टर के डेटा को A रजिस्टर के डेटा में से सब्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से SUB M क्या करता है? SUB M मेमोरी लोकेशन पे जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा में से सब्ट्रैक्ट करता है और उसे एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में है सब्ट्रैक्ट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B65 फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 97। B में जो डेटा है 65, उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं SUB B, सब्ट्रैक्ट B, एक्यूमुलेटर में से ये B को सब्ट्रैक्ट कर देगा। B का डेटा है आपका 65। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें B को सब्ट्रैक्ट करना है A से, यानी हमें करना है A माइनस B। तो A माइनस B अगर हमें करना है तो माइनस में क्या है आपका B, तो हमें B का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो B का पहले बाइनरी करते हैं। B में क्या है रजिस्टर में? 65, 6 होता है आपका बाइनरी में 0 1 1 0, 5 होता है 0 1 0 1।
इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 का 0 हो जाता है और 0 का 1, तो सारे 1 0 में चेंज हो जाएंगे और 0 1 में। इसी तरह से अब इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, जो भी 1's कॉम्प्लीमेंट है उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट था, इसमें हमने 1 ऐड किया, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, बाकी सारे बिट्स आपके एज इट इज रहेंगे। अब हमें b को a में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम a में b का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देते हैं। ये हमारा a है, a में डेटा क्या है 97, तो 97 का बाइनरी क्या होगा, 9 का हो गया 1001 और 7 का हो गया 0111। ये हमारा b का 2's कॉम्प्लीमेंट था, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो 1 और 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0 आएगा और 0 + 1 1, जो कैरी जनरेट हुई थी वो आगे चली जाएगी। 1 + 1 0, 0 + 0 0 और कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0 + 1 is 1, कैरी 1, 1 + 0 is 1 + 0 is 1, 0 + 0 0, 1 + 1 0 and कैरी 1। जब भी हम 2's कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करते हैं, तो अगर हमारी एंड कैरी जनरेट होती है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और 0 यहाँ पर ये बताता है कि ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, एंड कैरी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर में वो क्या आया, 0 0 1 1 यानी 3, 0 0 1 0 यानी 2। तो आंसर आया हमारा 32, जो एक्यूमुलेटर में सेव हो जाता है। फ्लैग्स का स्टेटस देखें तो साइन, क्योंकि 7th बिट यहाँ पे 0 है तो साइन बिट 0 होगा, 0 0 रहेगा क्योंकि रिजल्ट हमारा नॉन जीरो है। ऑक्सिलरी कैरी होती है आपकी 3rd बिट से जो 4th बिट पे आती है, तो नीचे वाले 4 बिट से हायर वाले 4 बिट पे, यानी ये वाली, ये आपकी ऑक्सिलरी कैरी है। ये क्योंकि आई है तो ऑक्सिलरी कैरी हो गई 1। पैरिटी होती है नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे 3 1 है, 1 2 और 3। ऑड है इसलिए पैरिटी बिट हो गया 0। कैरी जनरेट नहीं हुई, इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नंबर पॉजिटिव है तो कैरी फ्लैग रहा यहाँ पे 0। SPB subtract with borrow। SUB में सिंपल सब्ट्रैक्शन होता है, एक्यूमुलेटर में से हम किसी भी 8 बिट कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। SBB में वो कंटेंट के साथ साथ बोरो को भी सब्ट्रैक्ट करता है। बोरो क्या होती है, कैरी फ्लैग से ही हम बोरो को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या एक्चुअली में वो कैरी फ्लैग की वैल्यू को डेटा के साथ एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करता है। कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होती है तो 0 सब्ट्रैक्ट करेगा, 1 होती है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेगा। तो SBB होता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो। किसी भी रजिस्टर या मेमोरी के कंटेंट को बोरो के साथ एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो SBB द्वारा हम कर सकते हैं। यह एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, यानी मेमोरी में इसको केवल एक रजिस्टर की लोकेशन चाहिए। सिंटेक्स है इसका SBBR या SBBM, सब्ट्रैक्ट विद बोरो रजिस्टर, सब्ट्रैक्ट विद बोरो अ मेमोरी लोकेशन। R आपका ABCDEHL में से कोई सा भी रजिस्टर हो सकता है। M कोई भी मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL रजिस्टर में दिया गया हो। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव होता है। सब्ट्रैक्शन से जितने भी जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। 8085 में 5 फ्लैग्स होते हैं, साइन, जीरो, पैरिटी, कैरी, ऑक्सिलरी कैरी। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम SBBB या SBBM। दिस इज सब्ट्रैक्ट विद बोरो रजिस्टर B फ्रॉम एक्यूमुलेटर, या फिर सब्ट्रैक्ट विद बोरो कंटेंट ऑफ मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्ट्रैक्ट कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B 97 विद बोरो फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 65H। रजिस्टर B में 97 है, उसे एक्यूमुलेटर 65 में से सब्ट्रैक्ट करना है बोरो के साथ। इसे करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम SBB सब्ट्रैक्ट विद बोरो रजिस्टर B फ्रॉम एक्यूमुलेटर। ये B को और बोरो यानी कैरी फ्लैग को A में से सब्ट्रैक्ट करेगा। अज्यूम करते हैं कैरी पहले से सेट थी यानी 1। ऑपरेशन क्या होगा, A - B + CY, B और CY को ऐड करके A में से सब्ट्रैक्ट करना। B में 97 है, 97 का बाइनरी होता है 1001 एंड 0111। इसको कैरी के साथ ऐड करते हैं, कैरी में 1 है तो B + CY की वैल्यू हो जाएगी 98। 9 का बाइनरी हुआ 1001 और 8 का बाइनरी हुआ 1000।
क्योंकि a में से b प्लस सी वाई को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी b प्लस सी वाई नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट करना होता है। फिर उसमें 1 ऐड करते हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 और 1 0 1। आगे एज इट इज आ जाएगा 0 1 1 0। b प्लस सी वाई को a में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए b प्लस सी वाई के 2's कॉम्प्लीमेंट को a में ऐड करना है। तो a था हमारा 65, 6 का बाइनरी हुआ 0 1 1 0 और 5 का बाइनरी हुआ 0 1 0 1। इसमें b प्लस सी वाई के 2's कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं जो हमने यहाँ निकाला था 0 1 1 0 एंड 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 0 0। इन दोनों को ऐड करें 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 आएगी 0 + 1 is 1 1 + 0 + 0 is 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन बिट में 1 है, यानी ये एक नेगेटिव नंबर है, कैरी भी नहीं आई है। तो ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट करती हैं कि ये एक नेगेटिव नंबर है। अब क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और ये कहाँ पे स्टोर होगा, a में। तो a में क्या स्टोर होगा आपका 1 1 0 0 यानी c, 1 1 0 1 यानी d। तो रिजल्ट आएगा a में c d h। फ्लैग्स का स्टेटस रहेगा s में 1 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो साइन फ्लैग में 1 बिट आ गया, 0 में 0 क्योंकि नॉन जीरो नंबर है, ऑक्सिलरी कैरी 0। अगर यहाँ पे कोई कैरी होती तो AC 1 होता थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे, लेकिन यहाँ कोई कैरी नहीं है इसलिए AC की वैल्यू 0। नंबर ऑफ वंस है इसमें 5 यानी ऑड, तो पैरिटी हुई 0। क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे जो कैरी फ्लैग होगा वो क्या होगा, सेट, क्योंकि यहाँ पे बोरो लेनी पड़ रही है हमें। अब एक्चुअल रिजल्ट हम इसका चेक कर सकते हैं a का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेके। तो अगर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें CD का तो हमें मिलेगा -33। SUI सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। सब्ट्रैक्ट इमीडिएट, इमीडिएट पहले भी बताया है मैंने कई स्लाइड्स में कि I का मतलब, इमीडिएट का मतलब इंस्ट्रक्शन में डेटा डायरेक्टली दिया हुआ होता है। तो इंस्ट्रक्शन में जो डेटा डायरेक्टली दिया हुआ होता है 8 बिट डेटा, उसे एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं SUI सब्ट्रैक्ट इमीडिएट। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट हो जाएगा आपका SUI का और 1 बाइट होगा 8 बिट डेटा का। फॉर्मेट होता है इसका SUI 8 बिट डेटा। जो भी डेटा हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वो हम SUI के आगे लिखते हैं और वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। सभी फ्लैग्स रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल SUI 0F क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 0F फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में से 0F की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 8 बिट डेटा 1C डायरेक्टली फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 65। हमें 1C को 65 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, SUI। तो हम यूज करेंगे SUI 1C सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 1C। तो 1C एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि A -1C हमें करना है तो 1C का क्या लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। 1 का बाइनरी होता है 0001 और C का बाइनरी होता है 1100। पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए लास्ट में हम 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 एंड 1 + 0 1। बाकी सब एज इट इज रहेंगे, उनमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। अब A में से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 1C का 2's कॉम्प्लीमेंट A में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 65 जो था आपका A में, तो 6 का बाइनरी हुआ 0 1 1 0 और 5 का बाइनरी हुआ 0 1 0 1। इसमें हम 1C का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं 1 1 1 0 0 1 0 0। एडिशन स्टार्ट करते हैं 1 + 0 1 0 + 0 0 1 + 0 1 1 + 0 1 + 0 1, ये 1 आ गया। 0 + 0 0 1 + 1 0 कैरी आई 1, 1 + 1 0 आएगा कैरी 1 जाएगी, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 0 and carry
1। तो हमने पहले भी देखा है जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन करते हुए एंड कैरी आती है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जीरो है यहाँ पे साइन बिट में, दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये रिजल्ट हमारा एक्चुअल रिजल्ट है। ये एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या आएगा, 0110 दैट मीन्स 4 और 1001 दैट मीन्स 9। तो 49 ए में सेव हो जाएगा। फ्लैग्स का स्टेटस चेक करते हैं क्योंकि 7th बिट 0 है तो एस क्या हुआ, 0, साइन बिट 0। नंबर नॉन जीरो है इसलिए 0 की वैल्यू 0। थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे यानी यहाँ पे कोई कैरी नहीं है यानी ऑक्सिलरी कैरी 0। नंबर ऑफ वंस 3 है यानी ऑड नंबर है तो पैरिटी 0। कैरी क्योंकि निग्लेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव के लिए तो कैरी की वैल्यू क्या है, 0। SBI सब्ट्रैक्ट इमीडिएट विद बोरो। अब SUI में हमने इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट किया था लेकिन उसमें बोरो इंक्लूडेड नहीं था। ये उसका ही एक्सटेंशन है। SBI सब्ट्रैक्ट करना है इमीडिएटली किसी 8 बिट नंबर को, बट बोरो को भी इंक्लूड करना है। तो 8 बिट डेटा बोरो के साथ ए के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। फॉर्मेट होगा इसका SBI 8 बिट डेटा। 1 बाइट होगा SBI का और 1 बाइट होगा 8 बिट डेटा का। तो ये डेटा प्लस बोरो एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो भी रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में सेव होगा। सभी फ्लैग्स मॉडिफाई होंगे। फॉर एग्जांपल SBI 0F, तो यहाँ पे 0F में पहले कैरी फ्लैग की वैल्यू ऐड होगी 1 या 0 जो भी है, और वो दोनों मिलके एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट होंगे और रिजल्ट सेव होगा एक्यूमुलेटर में। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 35 विद बोरो फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर 65। इमीडिएट डेटा 35 को बोरो के साथ एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है। इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे SBI 35 सब्ट्रैक्ट इमीडिएट 35 विद बोरो फ्रॉम एक्यूमुलेटर। तो 35 जो डेटा है उसको बोरो यानी कैरी फ्लैग के साथ ऐड करके ए में से वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। अज्यूम करते हैं कि कैरी पहले से सेट है यानी a माइनस डेटा प्लस CY हमें परफॉर्म करना है। डेटा है 35 का बाइनरी होता है 0011 एंड 0101। इसको कैरी के साथ ऐड करेंगे तो 35 आपका 36 हो जाएगा। बाइनरी में देखें तो 00113 और 6 का बाइनरी हुआ 0110। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यानी 0 का 1, 1 का 0, और फिर उसमें ऐड कर देंगे 1 टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 इज 1, बाकी कुछ ऐड नहीं हो रहा तो एज इट इज आ जाएगा ये डिजिट बिट सारे। तो ये हुआ आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। अब डेटा प्लस CY को ए में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेटा प्लस CY का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो ए में हम ऐड कर देते हैं। ए था 65, 6 का बाइनरी हुआ 0110 और 5 का बाइनरी होता है 0101। उसमें हम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देते हैं 1100 एंड 1010। एडिशन करें 101 011 101 011 000 101 110 कैरी 1 101 110 कैरी 1। अब यहाँ पे क्योंकि साइन बिट 0 है और एंड कैरी आई है तो ये रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। तो एंड कैरी हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो रिजल्ट होगा 0010 और 4 टाइम्स 1 के एक्यूमुलेटर में सेव हो जाएगा यानी 0010 इज 2 एंड 4 टाइम्स 1 इज f। तो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ गया 2f। साइन बिट पॉजिटिव है, 0 है इसलिए साइन फ्लैग की वैल्यू हुई 0। नंबर नॉन जीरो है इसलिए 0 फ्लैग की वैल्यू हुई 0। थर्ड बिट से फोर्थ बिट पे यानी यहाँ पे कोई कैरी नहीं आई है इसलिए ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू है 0। नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 5 है यानी ऑड, तो पैरिटी की वैल्यू हुई 0। कैरी निग्लेक्ट कर देते हैं हम तो कैरी फ्लैग की वैल्यू भी हो गई 0। थैंक यू स्टूडेंट्स।